हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दीवार बाती। हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज और संध्या के खुशी से रोने और गले मिलने से होती है। वो पूछना है कि वह यहाँ कैसे आई जबकि वह स्कॉटलैंड में थी। वो कहती है तुम्हारी खुशी चली गई मुझसे सवाल करने से, चलो इस पल को जीने दो। अगर तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो तो मैं चली जाऊँगी। वह कहता है नहीं, मैं इस समय बेचैन रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि वह तुम्हें वापस भेज दे। वो रोते हैं। वह उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। वह यहाँ पार्क में कहती है उसने मना किया। वह पूछती है कि क्या तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे। वह कहता है मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ ले जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। वह कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह देखा, तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहती थी। वह कहती है कि यही वह जगह है जहाँ हम अलग हुए थे। दिया और बाती सॉन्ग प्ले होता है। वह उसे बाहों में उठाता है और वह मुस्कुराती है। वह घर आते हैं। वह उसे घर लाता है। भाभो संध्या का तिलक और आरती करती है और उसका घर में स्वागत करती है। बाबा साहब को दुख होता है। सूरज भाभो से पूछते हैं कि क्या वह संध्या की योजना में उसके साथ थी। भाभो पूछती हैं क्यों, क्या मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रहूंगी। बेटी के साथ नहीं। वह छोटू पर हस्ताक्षर करता है। छोटू नेम प्लेट मिलती है। सूरज ने इसे घर के बाहर लटका दिया। संध्या अपना नाम संध्या सूरज राठी देखती है। वह अपना सम्मान वापस पाने के लिए खुशी से रोती है। मीनाक्षी, विक्रम, इमली और मोहित बाबू के बारे में चर्चा करते हुए सड़क पर चलते हैं। वे संध्या को वापस देखकर खुश हैं। मीनाक्षी कहती है कि देखो वहाँ उसकी नेम प्लेट भी है, इसका मतलब है कि वह कहीं नहीं जाएगी। भाभो हमें माफ़ कर देगी क्योंकि वह बहुत खुश है। वह हमें दुखी नहीं रहने देगी। भाभो ने सूरज और संध्या को आशीर्वाद दिया। संध्या बाबा साहब को देखती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वह उससे कहती है कि वह अपनी गलती का बुरा न माने क्योंकि वह उसकी बेटी है और उससे डांटने का पूरा अधिकार है। वो पूछते हैं कि वह कैसी बनी क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। वह कहती है कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता निस्वार्थ होता है। वह उसे आशीर्वाद देता है और माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़ता है। संध्या हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दी है। वह रोते हुए उसे गले लगाता है और कहता है कि वह बहुत खुश है कि घर की लक्ष्मी वापस आ गई। संध्या छवि से कहती है कि वह दुखी न हो क्योंकि वह दिलीप से बात करेगी और दिलीप उसे माफ़ कर देगा। छवि रोती है और उसे गले लगा लेती है। मीनाक्षी कहती है आओ उससे बात करते हैं। वह दिखाती है कि वह संध्या को देखकर बहुत खुश हैं। वे सभी उसका वापस स्वागत करते हैं। मीनाक्षी कहती है कि सारी शांति, पैसा और खुशियाँ वापस आ गई। भाभो कहती है कि पहले उसे अंदर आने दो। मीनाक्षी ने उसे प्रशिक्षण के लिए स्कॉटलैंड यात्रा के बारे में पूछा। वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। संध्या तनावग्रस्त हो जाती है। भाभो कहती है हाँ, हम आपको देखकर इतने खुश हुए कि आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछना ही भूल गए। बाबा से पूछते हैं हाँ, हमें बताओ। संध्या का कहना है कि मैं स्कॉटलैंड नहीं गई थी। वह कहती है कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले परीक्षा होती है और मैं उससे पास नहीं कर पाई। वे सभी हैरान हैं। मीनाक्षी कहती है कि तुम असफल हो गई। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। भाभो कहती हैं कि ठीक है, वह अगले साल जा सकती है। वह उसे अंदर आने के लिए कहती है। मीनाक्षी कहती है कि अगर आप यहाँ होती तो कहाँ थी वो, और आपने भाभो के स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछा। उनकी किडनी का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, आपने उन्हें फ़ोन नहीं किया। अंकुर ने आपको सही नहीं बताया होगा। भाभो कहती है कि मेरे दोनों बेटे और बहुओं ने अच्छा कर्तव्य निभाया, संध्या को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह कहती है कि मेरी दोनों बहुओं ने मेरी पीठ के पीछे मेरी जगह ले ली। और मीनाक्षी से पूछती हैं कि क्या वह सही कर रही हैं। वह कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों घर कैसे अच्छे से संभालती हो। बाबा साहब कहते हैं हमारे और संध्या के बारे में कुछ मत पूछो, वह हमारा दूसरा सूरज है। उनका कहना है कि वह जहाँ भी थी उसकी प्रार्थनाओं से भाभो का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और उनकी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है कि एक अजनबी ने उन्हें किडनी दान की। यह उनके अच्छे कर्मों का परिणाम है। भाभो ने संध्या को नई साड़ी देते हुए कहा कि वह जाकर बदल ले, फिर वे कुछ अनुष्ठान करेंगे। संध्या आज सलवार सूट में आती है। भाभो उन्हें साड़ी नहीं बल्कि ड्रेस में देखकर चौंक जाती हैं। भाभो पूछती हैं कि यह क्या है, तुम साड़ी पहनना भूल गई। तो मुझे तुम्हारी मुँह दिखाई रस्म याद है, मेरे साथ आओ। संध्या कहती है नहीं, क्या मैं घर पर सलवार कमीज पहन सकती हूँ। वे सभी हैरान हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।